स्वागत वंदन अभिनंदन। द्वारिका दिल्ली से पधारे हुए हैं आदरणीय श्रीमान तपीश चोपड़ा जी। द्वारिका दिल्ली से आदरणीय तपीश चोपड़ा जी पधारे हैं। कृपा करके मंच पर पधारने की कृपा करें एवं व्यास जी महाराज से आशीर्वाद आप प्राप्त करें और हमारे इस मंच की आप शोभा बढ़ावें। तालियों के साथ चोपड़ा साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन। इनके उपरांत यूनाइटेड इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान इम्तियाज जी, यूनाइटेड इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय इम्तियाज जी, आज यहां पर पधारे हुए हैं। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं, कृपा करके मंच पर पधारें, मंच को शोभायमान करें। इनके उपरांत यूनाइटेड इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र छोकर जी, कृपा करके मंच पर पधारें। आदरणीय राजेंद्र छोकर जी, ये सभी महानुभाव अपना कीमती समय देकर के यहाँ पधारे हैं, कुछ क्षण हमारे लिए निकाले हैं, रामकथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें आदरणीय राजेंद्र जी छोकर साहब का। कृपा करके मंच पर पधारें। मैं गोपाल सिंह जी नेगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी रामानंद जी संस्थान अयोध्या से पधारे हैं। आप श्री से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द मार्गदर्शन स्वरूप आप हमें प्रदान करें। जय सिया राम। मैं स्वामी रामानंद सेवा संस्थान अयोध्या से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज आप इस गांव के अंदर आके, चुलकाना गांव है और कई साल पहले मैं उत्तराखंड के अंदर भी इसी प्रकार एक गांव के अंदर गया था जहां पे भागवत हो रही थी और भागवत एक छोटी उम्र जो 15 साल के आसपास जो बच्चा कर रहा था, और आज वो देख के मुझे ये लगा कि आज इस गांव के अंदर आके मुझे जो हमारी ये 10 वर्षीय दिव्य बालिका कनिष्का भारती, प्रभु सिया राम जी की असीम कृपा इन पे बनी हुई है और आज हम धन्य हो गए हैं। अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और इनका जो नाम सुना है पूरे विश्व में आज ये फैल रहा है और इनका जो इनके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, राम दरबार के इस दरबार में आप सभी जो इनकी राम कथा सुनने आए हो, आप लोगों के ऊपर भी ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी न किसी को इस धरती पे अनगिनत ऐसी बालिका, इस प्रकार से पता नहीं कितनी कथाएं होती हैं, लेकिन सुनने के लिए शायद हर कोई वहां पे नहीं आ पाता। ये हर किसी की किस्मत में नहीं होती। कहते हैं कि भगवान भी तभी हैं जब भक्त हैं और भक्त हैं तो भगवान है। जरूरत दोनों को है, भगवान को भक्तों की और भक्त को भगवान की। तो मैं इस मन से कहना चाहूंगा कि हम भी इस असीम स्वर्णिम घड़ी में हम यहाँ पे जो आए हुए हैं, हमें भी आज दिव्य दर्शन हुए और मैं आज यहाँ से बहुत कुछ सीखने को हम सीखते रहते हैं, पूरे भ्रमण करते रहते हैं और आज जो मैं इस टीम के साथ इस गांव में आया हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को और यहाँ से ले जाने को मिला है और आगे मैं इनको प्रमोट करते पूरे विश्व के आसपास कहीं ना कहीं जहां भी हमारी पहचान होगी, इस गांव में जो मैं आज आए हूं, इस गांव के नाम के साथ साथ इस बालिका को ईश्वर की जो असीम कृपा इन पे बनी हुई है, इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत। धन्यवाद। जय सिया राम।
आदरणीय श्रीमान इम्तियाज जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी 2 शब्द मार्गदर्शन स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रदान करने की कृपा करें। कथा में उपस्थित सभी माताओं, बहनों और बुजुर्गों का सादर प्रणाम। आज मैं जैसे गाड़ी से उतरा तो मेरी किस्मत थी, एक तो इस बच्ची से मिलना था, कई दिनों से सुन रखा था और मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं जाऊं। शेड्यूल बहुत टाइट है लेकिन फिर भी इसको देखना मेन भाव था। कथा तो बहुत सारी सुनी हमने, मेन इसको देखना भाव था। और इत्तेफाक से गाड़ी से उतरते ही इनके पिताजी से मुलाकात हो गई तो मेरे शायद पहले शब्द यही थे कि मैं वो देख रहा हूं जो लोग पहले कह गए ना, जो कथा उसको चेंज कर दिया। लोग कहते थे कि आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा, लेकिन ये लड़की ने उस बात को विपरीत कर दिया। बिल्कुल एक लड़की भी आपका नाम रोशन कर सकती, ये आज साक्षात देखा है मैंने। और मैं दुआ करूंगा कि पूरी दुनिया में इसकी आवाज पहुंचे, इसके जरिए भगवान श्री राम की कथा हर एक के कानों में पहुंचे। इतनी मीठी आवाज, एक तो कथा इतनी सुंदर, ऊपर से आवाज इतनी मधुर, कथा की जो मिठास है उसको दोबाला करती है। और हम सब और हमारी टीम ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर इनके पिताजी इजाजत देंगे तो जितना संभव हो हम इस बच्ची को देश और देश के बाहर तक जहां जहां हो सकता है लोगों से रूबरू कराएंगे, उसका सामना कराएंगे और इसकी कला को उन तक पहुंचाएंगे, ताकि भगवान श्री राम ने क्या कहा है, क्या जीवन है, क्या कथा है, असल में वो चीज सुनने को मिले और समझने को मिले। भगवान हम लोगों को इतनी सद्बुद्धि दे कि जो हम सुन रहे हैं उसको आत्मसात कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है, सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला, हमें आत्मसात करना पड़ेगा अपने जीवन में। ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, कथा में मैं विघ्न नहीं डालना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं और मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। नमस्कार। मैं एक बात कहना